हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज पर्यावरण और पारिस्थितिकी से एक टॉपिक। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आज हम देखेंगे कि स्टोन प्रजातियां या स्पीसीज क्या होता है, ठीक है, और इकोटोन और उसका एज इफेक्ट यानी कोर प्रभाव। तो चलिए देखते हैं कि स्टोन स्पीसीज मतलब कि स्टोन प्रजातियां, इसके बारे में देखते हैं आखिर ये होता क्या है। तो की स्टोन प्रजातियां किसी पारिस्थितिकी तंत्र में हो सकता है मात्रा में कम हो, जैव भार में कम हो, फिर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, उस पारिस्थितिकी तंत्र को वो प्रभावित करने का काम करते हैं। जैसे जीवों की संख्या उसके कारण कंट्रोल हो सकता है, घट या बढ़ सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, पोषण स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं, ऊर्जा स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रभाव जो है देते हैं। तो ऐसे जीव ही क्या कहलाते हैं, कि स्टोन स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है, तो की स्टोन स्पीसीज के डिफिनेशन तो हमने जान लिया। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मानते हैं मधुमक्खी, ठीक है। तो मधुमक्खी जो है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक की स्टोन स्पीसीज का रूप निभाता है। कैसे? तो वो फूलों का परागकण लेकर शहद ये सब बनाता है, तो परागन का काम भी करता है, ठीक है, जिससे बहुत सारे पेड़ पौधे का जो है अस्तित्व बना रहता है। तो यदि मधुमक्खियों की संख्या किस पारिस्थितिकी तंत्र में घट जाता है तो हो सकता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे की प्रजातियां भी विलुप्त इसके कारण हो सकता है। तो ये हुआ कि एक अहम रोल जो है किसी न किसी प्रकार से उस पारिस्थितिकी तंत्र में निभाने वाले जीव हैं, जिससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता हो, तो वो स्टोन प्रजाति कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है स्टोन प्रजाति के बाद यदि हम देखेंगे तो क्या बोले थे, इकोटोन, इकोटोन बोले थे ना, इकोटोन एंड एज इफेक्ट। एज इफेक्ट मतलब कि, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में कोर प्रभाव। तो ये इकोटोन क्या होता है, तो दो पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण जोन। मान लेते हैं ये कोई घास का मैदान है और ये एक वन है, ठीक है। इधर घास का मैदान है, घास का मैदान समाप्त होते होते धीरे धीरे ये वन में परिवर्तित हो रहा है और वन बन गया। तो ये इसका जो संक्रमण जोन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। तो इकोटोन यही कहलाता है। यह जो इकोटोन है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के संक्रमण जोन में ये पाया जा सकता है। ठीक है, अब है कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो जहां भी ये इकोटोन का क्षेत्र होता है उसमें जैव विविधता जो होता है, बायोडाइवर्सिटी जो होता है, बहुत अधिक पाया जाता है। तो जीवों की संख्या इस क्षेत्र में जो है अधिक पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जैव विविधता यहाँ पे मौजूद होगी, विविधता यहाँ मौजूद होगी। ये इसका कोर प्रभाव होगा। तो इकोटोन क्या होता है और उसका क्या प्रभाव होता है, ये आज हमने देखा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तो हमने आज एक गलती कर दी, ध्यान नहीं रहा। आज था साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हमने पढ़ा दिया पर्यावरण और पारिस्थितिकी। चलिए कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा देते हैं। तो आज भर के लिए इतना है।